हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं अनुवाद। और अनुवाद में जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे आपका क्या सीखेंगे? लोट लकार। क्या? लोट लकार, जिसे हम लोग कहते हैं आज्ञा, क्या लिया? आज्ञार्थक। ठीक। ये यहां पर क्या होता है? आज्ञा और आदेश वगैरह की बात की जाती है। तो अनुवाद में हम लोग जो सीख रहे हैं वो लोट लकार सीख रहे हैं। ठीक। लोट लकार इसका प्रयोग कहां पर होता है? तो इसका प्रयोग इच्छा व्यक्त करने में, अनुमति लेने में, प्रार्थना करने में, आदेश देने में और आशीर्वाद देने में। ठीक है। कहां कहां पर? इच्छा प्रकट करने, प्रश्न करने, अनुमति लेने, आदेश देने, आज्ञा लेने और आशीर्वाद में, इन सब में हम किसका प्रयोग करते हैं? लोट लकार का प्रयोग करते हैं। तो जानते रहिए कि लोट लकार हम लोग जो पढ़ रहे हैं इन्हीं सब चीजों के लिए पढ़ते हैं, और इसको बखूबी एकदम अच्छे से और एकदम छोटे से स्टार्ट करेंगे, जीरो से, ताकि जो कुछ भी बच्चा या अभ्यर्थी इस वीडियो पर हमारे नए हो तो वो एकदम इसको अच्छे तरीके से सीख सके। तो देखिए, हमने लिया हुआ है, आप लोग जान रहे हैं कि वचन संस्कृत में 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष भी 3 होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक। मध्यम पुरुष को हम लोग युष्मद कहते हैं, उत्तम पुरुष को हम लोग अस्मद कहते हैं। बाकी प्रथम पुरुष को हम लोग अन्य पुरुष भी कहते हैं। इसमें जो होता है, देखिए यहां पर हमने लिखा है, अब देखिए यहां पर इसको नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। ये आपका क्या होगा? प्रथम पुरुष। ये आपका होगा मध्यम पुरुष और ये आपका होगा उत्तम पुरुष। ठीक है। अब देखिए, प्रथम पुरुष में क्या होता है? सह, तौ, ते, या फिर इन 3 के अलावा दुनिया की कितने भी चीजें हैं वो भी होते हैं, मगर इन 6 को छोड़कर। मध्यम पुरुष में होता है त्वम, युवाम, युजम। उत्तम पुरुष में होता है अहम, आवाम, वयम। इतने ये होते हैं। इन 6 को छोड़ करके और भी जितने चीजें बची हुई हैं वो सब किसमें चली जाती है? प्रथम पुरुष में चली जाती है। इसी को हम लोग अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो हमने देखिए एक छोटा सा डायग्राम लिखा हुआ है लोट लकार का। जिस तरह से हमने 3 वीडियो देखा हुआ है कि लट लकार, रिट लकार, लंग लकार, तीनों का हमने अलग अलग ट्रिक के माध्यम से धातु रूपों को याद करने का एक ट्रिक बनाया है। उसी तरह से हमारा चौथा है कि इसकी सहायता से भी हम लोग क्या करेंगे? लोट लकार का क्या धातु रूप याद करेंगे, और इन्हीं 2 फ्लो चार्टों की सहायता से हम लोग अनुवाद भी करना सीखेंगे। तो देखिए, इसका जो है अनुवाद करने का जो ट्रिक है वो है, पढ़ेंगे हम लोग कि तू ताम अंतु अतम त आन आव आम। तू ताम अंतु, तू ताम अंतु अतम त आनि आव आम। तू ताम अंतु अतम त आनि आव आम। बस ऐसे रट लेना है कि तू ताम अंतु अतम त आनि आव आम। तू ताम अंतु अतम त आनि आव आम। बस ऐसे आपको रटना है। अब देखिए, जैसे इसमें हमने क्या किया कि अगर पठ धातु होता तो इसमें रूप चलाना होता तो कैसे चलाते? पठत, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठान, पठाव, पठाम। न लिख धातु होता तो लिखत, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखान, लिखाव, लिखाम। न इसी तरह से रूप चलता है। हस धातु कर लिए तो हसत, हसताम, हसंतु, हस, हसतम, हसत, हसान, हसाव, हसाम। न ऐसे बस बहुत कुछ करना नहीं है। जैसे गच्छ धातु होता तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। बस इस तरह से आप करेंगे। बस इस डायग्राम को यदि आप याद किए हैं तो पूरा जितना भी है लोट लकार से संबंधित जितने भी धातुएं हैं, मतलब जितनी भी धातुएं हैं, सब इसमें आपका एकदम फिट बैठ जाएगा। हर को अलग अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अंत में मैं एक ऐसा भी वीडियो लाऊंगा
कि पांचों आपको लकार एक में रहेंगे और देख करके आप तुरंत पहचान करके बता देंगे कि इसमें ये लकार होगा, ये पुरुष और ये वचन होगी। जिस तरह से हमने शब्द रूप आपको बताया हुआ है कि शब्द रूप हमने बताया हुआ है कि जिसको देख करके पूरे शब्द रूप में से आप देख करके बता सकते हैं कि इसकी विभक्ति और वचन ये है। तो इसी तरह से आप इसको भी बता लेंगे। बस धैर्य रखिए, इन सबको पढ़ते चलिए और अंत में मैं एक वीडियो भी आपको जरूर लाऊंगा। अब देखिए, जो प्रथम पुरुष होता है वो इच्छा और प्रार्थना के लिए किया जाता है। जैसे कहीं पर इच्छा व्यक्त की जा रही है या प्रार्थना किया जा रहा है तो वो प्रथम पुरुष यूज किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। यदि आज्ञा दिया जा रहा है या आशीर्वाद दिया जा रहा है तो वहां पर कौन सा होगा, मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। या इच्छा इसमें भी आता है, यदि आप प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्न में क्या होगा, उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखे रहिएगा। तो चलिए हम कुछ अनुवाद लेकर के आपको बताते हैं कि अनुवाद आप कैसे करेंगे। देखिए, हमारा पहला जो अनुवाद है वह है तुम लोग जाओ। क्या है, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ। ठीक, अब देखिए ये आज्ञा दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, आज्ञा। जहां पर आज्ञा दिया जाता है तो वहां पर यही होता है। अब देखिए तुम लोग कहां पर है, तो पहले हम इस सर्वनाम वाले में आएंगे। ठीक, तो तुम दोनों, तुम सब या तुम लोग एक ही चीज होता है। तो क्या होता है, सह तौते त्वम युवाम यूयम। तो तुम लोग का क्या होगा, यूयम। क्या होगा आपका, यूयम। तो इसकी ये हो जाएगा आपका यूयम। ठीक, अब देखिए इसका क्या है कि मध्यम पुरुष बहुवचन में आया हुआ है। यूयम हमारा किस में आया हुआ है, मध्यम पुरुष बहुवचन में आया हुआ है। तो जो अब हम लोग जाना मतलब गच्छ धातु होता है, गम धातु होता है, तो उसी में से गच्छ चलता है। अब देखिए मध्यम पुरुष बहुवचन में आएंगे तो मध्यम पुरुष बहुवचन यहां पर है। तो पढ़ते हुए आइए, डायरेक्ट यहां पर ना आया किया करिए, इससे आपको रूप भी याद होगा। गच्छत, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत। क्या हो जाएगा, यहां पर गच्छत हो जाएगा, यूयम गच्छत। तो आप लिखिएगा इस यहां पर कि यूयम गच्छत, सॉरी यूयम गच्छत। अगला है हम लोग जाएं। क्या है, हम लोग जाएं, हम लोग जाएं। यहां पर भी आज्ञा लिया जा रहा है, कहीं पर दिया जाता है और कहीं पर लिया जाता है। अब हम लोग जाएं तो हम लोग देखेंगे कहां पर है, हम लोग या हम सब एक ही चीज होता है, इसमें अंतर नहीं होता है। तो यहां पर देखिए उत्तम पुरुष में आता है कि अहम आवाम वयम, हम दोनों, हम सब या हम लोग ना। तो वयम होता है, क्या होता है, वयम। तो ये क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष और बहुवचन का है। ठीक, उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो क्या होता है, वयम होता है। तो आप वयम लिख दीजिए। ठीक, अब ये देखिए क्रिया, क्रिया भी किसके अनुसार लगेगी, तो क्रिया भी आपकी इसी के अनुसार लगेगी। तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया भी प्रयोग में लाई जाएगी। मगर जाइए, इससे संबंध ये बता रहा है कि लोट लकार क्या है, किसका है, लोट लकार का है। तो आइए लोट लकार में चलते हैं हम लोग। तो देखिए जाना का वही गम धातु अर्थात गच्छ रूप चलता है। गच्छत, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। देखिए यहां पर आ रहा है, यहीं पर देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन, तो उत्तम पुरुष बहुवचन। गच्छताम क्या होगा, गच्छताम, वयम गच्छताम, गच्छताम। ठीक, क्या हो जाएगा, वयम गच्छताम हो जाएगा। वह लिखे, कौन, वह लिखे। तो सिंपल सा है, कौन लिख रहा है, वह लिखे। ठीक, तो अब देखिए करेंगे हम इसका कि वह लिखे का क्या होगा आपका, तो वह लिखे, वह देखिए कहां पर है, सह, सह माने वह। तो ये प्रथम पुरुष एक वचन में है, किसमें है, प्रथम पुरुष एक वचन में है। वह का होता है सह, क्या होता है, सह। तो हमने सह लिख दिया। ठीक, अब लिख धातु होता है,
लिख धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में रूप चलाएंगे तो देखिए लिखत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिख धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में लिखत, तो यहां पर लिख दीजिए लिखत। ठीक, अब देखिए तुम दोनों फल खाओ, तुम दोनों फल खाओ, तो यहां पर लिखिए आप कि तुम दोनों फल खाओ, फल खाओ। चलिए भैया तुम दोनों लोग फल खा लो आओ। हाँ, तो तुम दोनों पहले हम खोजेंगे कि कहां पर है, किस पुरुष और किस वचन में आता है, तो तभी हमारा काम बनेगा। खोजना पड़ता है, बिना खोजे तो होगा नहीं। तो तुम दोनों, देखिए तुम दोनों है, तुम दोनों यहां पर है सह तौ ते त्वम युवाम, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का है। कहां पर है? मध्यम पुरुष द्विवचन का है, तो क्या होगा? युवाम। ये देख लीजिए मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन का है, इसका होता है युवाम, तो हमने युवाम लिख दिया है। फल का देखिए फलम ही होगा। ठीक, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति लगा दीजिए। अब देखिए खाओ का मूल धातु खाद होता है। क्या होता है? खाद। तो आइए खाद चलते हैं, रूप चलाते हैं, मध्यम पुरुष द्विवचन तक आते हैं, तो मध्यम पुरुष द्विवचन यहाँ पर है, तो खाद धातु का रूप चलाते हुए मध्यम पुरुष द्विवचन तक आएंगे। तो चलाते हैं खादत, खादताम, खादंतु, खाद खादतम, क्या हो जाएगा? खादतम, युवाम फलम खादतम, खादतम। ठीक, युवाम फलम खादतम। ठीक, अब अगला है तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। देखिए यहां पर आज्ञा दिया जा रहा है, तुम पढ़ो। कौन पढ़े? तुम पढ़ो भैया, आज्ञा दिया जा रहा है ना, तो दिया जा रहा है तो आज्ञा लीजिए आप और आज्ञा को मानिए। ठीक, तुम पढ़ो। अब तुम देखिए कहां पर आता है, तो तुम हम देखेंगे कि यहां पर आया है मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। कैसा है? मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है कि त्वम मतलब तुम, तो त्वम मतलब तुम, तो यहां पर हमने लिख दिया त्वम। क्या लिख दिया? त्वम लिख दिया। अब पढ़ना, पढ़ो मतलब पठ धातु है, तो क्या है? पठ धातु। देखिए आज्ञा दिया जा रहा है, तो आज्ञा वाला अक्षर किसमें होता है? मध्यम पुरुष में होता है। किसमें होता है? मध्यम पुरुष। अब देखिए तो मध्यम पुरुष, अब इसमें देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में था, इसमें भी मध्यम पुरुष एक वचन में रूप पढ़ेंगे। पठतु, पठताम, पठंतु, पठ। क्या आया? पठ आया। त्वम पठ, क्या हो जाएगा? त्वम पठ हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? त्वम पठ हो जाएगा। अगला है ठीक, दीर्घायु हो। क्या होगा? दीर्घायु हो। तो एक अच्छा सा हम लोग लिख रहे हैं, बहुत इसका यूज होता है, दीर्घायु हो या दीर्घायु हो या भव भी कह देते हैं, जो कि भव संस्कृत शब्द है। तो देखिए दीर्घायु हो, तो दीर्घायु का संस्कृत में होता है चिरंजीव, तो ये सब इसमें आएंगे, चिरंजीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिरंजीवी। दीर्घायु का क्या हो जाएगा? चिरंजीवी। अब देखिए जहां पर आज्ञा या आशीर्वाद दिया जाता है वो भी इसी में आता है, तो चिरंजीवी, चिरंजीवी। ठीक, अब देखिए इसमें आएगा भव, भवतु, भवताम, भवंतु। ठीक, भू धातु होता है होना का, भू माने होना होता है, तो उसी का चलाएंगे, तो भवतु, भवताम, भवंतु, भव। क्या हो जाएगा? भव। तो यहां पर हम लिख देंगे भव, चिरंजीवी भव। ठीक, अब देखिए राम और श्याम पानी पिए, राम और श्याम पानी पिए। एक और देख ले रहे हैं, ये हमारा अंतिम है, इसको ध्यान से देखिएगा। राम और श्याम पानी पिए, कितने लोग हो जा रहे हैं? 2 लोग। चलिए पानी पी ले रहे हैं, तो राम और श्याम पानी पिए, पानी पिए। ठीक, राम और श्याम पानी पिए, तो राम क्या है? नाम है। श्याम क्या है? नाम है। तो दोनों जब नाम है
तो ये किस में आएगा? प्रथम पुरुष में आएगा। जो भी नाम होता है दुनिया के सारे, वो किस में आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। अच्छा, कितने लोग हो गए? एक लोग और एक लोग। कितने लोग हो गए? दो लोग। एक एक दो होता है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन हो गया ना। क्या हो गया? प्रथम पुरुष द्विवचन। तो पहले इसको बना लीजिए। राम का हो जाएगा रामः, और का होता है च, श्याम का श्यामः, रामः च श्यामः लिख सकते हैं या श्यामश्च लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे भी लिख दिया किया करिए। अब पानी का क्या होता है? जलम। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ये लिख दीजिए। अब देखिए आना है जहां हमें ध्यान देना होता है, यही क्रिया में पिए। क्या होगा? पिए। अब देखिए राम और श्याम प्रथम पुरुष द्विवचन के रूप है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की होगी। तो पिए का पीव धातु होता है, और पीव धातु का जब आप रूप चलाएंगे प्रथम पुरुष द्विवचन में, पीबत पीबताम, क्या हो जाएगा? पीबताम। तो आप यहां पर लिख दीजिए कि पीबताम हो जाएगा। ठीक, तो रामः श्यामश्च जलम पीबताम। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो दोस्तों, तो शर्म कैसा, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने भाई बंधुओं के पास, दोस्तों के पास, जिनको इनकी अभी जरूरत है, जो यूपी बोर्ड में 9th में है या 11th 12th में है, वो उनको आप जरूर से जरूर भेज दीजिए। थोड़ा सा कष्ट तो कर लीजिए, आप ही लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।